वेलकम बैक फ्रेंड्स, द लेक्चर नंबर 2 ऑफ इंडियन पॉलिटी। तो आज हम डिस्कस करने वाले हैं प्रीएम्बल, पार्ट्स ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन एंड शेड्यूल्स ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन विद ट्रिक्स। साथ में आपको ट्रिक्स बताई जाएंगी किस तरह से पार्ट्स और शेड्यूल्स को याद किया जाए। तो बहुत ही जबरदस्त वीडियो रहने वाली है, वीडियो में अंत तक जरूर बने रहिए। जो भी इसमें हमारे साथ मिलकर प्रिपरेशन करना चाह रहे हैं आपके एग्जाम के लिए, खास करके सब इंस्पेक्टर और एंटी पटवारी एग्जाम के लिए, व्हाट्सअप नंबर आपके सामने है, इसका स्क्रीनशॉट लेके इस पर मैसेज कर सकते हैं तो आपको ग्रुप में ज्वाइन करवाया जाएगा। सभी चीज़ें आपको व्हाट्सअप ग्रुप में ही प्रोवाइड की जाएंगी। क्या क्या चीज़ें आपको व्हाट्सअप ग्रुप में मिलेंगी आपके सामने लिखा हुआ है, आप इसको एक बार रीड आउट कर सकते हैं। तो चलते हैं आज की क्लास की तरफ। तो आज हम देखने वाले हैं प्रीएम्बल ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, पार्ट्स ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन एंड शेड्यूल्स ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। सबसे पहले आपको बता दें, जो हमारे हिंदुस्तान का कॉन्स्टिट्यूशन है, इसको अडॉप्ट कब किया गया? 26 नवंबर 1949 को इसको अडॉप्ट किया गया। फाइनली इट केम इनटू इफेक्ट ऑन 26 जनवरी 1950, जिसको हम रिपब्लिक डे की तरह सेलिब्रेट करते हैं। ठीक है, दो डेट इंपॉर्टेंट आपको याद रखनी है। प्रीएम्बल में जो डेट मेंशन है अडॉप्टेशन की, तो ये है आपकी नवंबर 26 1949। ठीक है, जब ये कंप्लीट होकर अडॉप्ट कर लिया गया था, लेकिन कुछ पार्ट ही तभी लागू हुए थे। फिर बाद में फाइनली 26 जनवरी 1950 से पूरा कानून जो है वो लागू हो जाता है इंडिया पे। और अगर हम बात करें 1950 में, 26 जनवरी 1950 जब फाइनली कानून लागू हुआ, तो इसमें ओरिजिनली 395 आर्टिकल्स थे, जिसको 22 पार्ट्स में रखा गया था और साथ में 8 शेड्यूल्स थे। तो ये आपने याद रखना है, और एक प्रीएम्बल। ठीक है, प्रीएम्बल तो था ही था। प्रीएम्बल के साथ जो है 395 आर्टिकल्स, 22 पार्ट्स और 8 शेड्यूल्स जो है इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में थे 1950 में। अगर हम एज ऑन दिसंबर 2024 की बात करें, करंटली अगर हम बात करें, आर्टिकल्स 448 है हमारे इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में, 25 पार्ट्स में डिवाइड किया गया है इनको, और 12 शेड्यूल साथ में हैं। तो ये आपने याद रखनी है। ओके, और अभी तक जो है 1950 से लेकर अब तक जो हमारा कानून है, कॉन्स्टिट्यूशन है, 106 बार उसमें चेंजेस लाई गई है, अमेंडमेंट्स हुए हैं। 106 बार जो है अमेंड किया गया है इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन अभी तक। प्रीएम्बल से स्टार्ट करते हैं। हमने बड़ी कोशिश की कि चीज़ें आप तक सारी चीज़ें पहुंचे, ए टू जेड चीज़ें पहुंचाई जाएं और इजी वे में, पॉइंट टू पॉइंट आप तक चीज़ें पहुंचे। प्रीएम्बल की बात करें, प्रीएम्बल को हम इंट्रोडक्शन और प्रीफेस ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन कहते हैं। ये हमारे संविधान कानून का इंट्रोडक्शन या प्रीफेस है प्रीएम्बल। आइडिया कहाँ से लिया गया और लैंग्वेज कहाँ से ली गई प्रीएम्बल की, आपको बता दें, जो प्रीएम्बल का आइडिया है ये यूएसए से लिया गया है, यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका से आइडिया लिया गया प्रीएम्बल का। और जो लैंग्वेज है प्रीएम्बल की, ये ऑस्ट्रेलिया से ली गई। दोनों चीज़ें आपने अलग अलग याद रखनी है। प्रीएम्बल इज बेस्ड ऑन ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन। आपको बता दें, ये जो प्रीएम्बल है ये कहाँ से एक्चुअली किस पे बेस है? ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन पे। ये किसने लाया था, किसने इंट्रोड्यूस किया था ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन? जवाहरलाल नेहरू ने 13 दिसंबर 1946 को ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन इंट्रोड्यूस किया, और इसी ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन को फाइनली जो है कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली ने 22 जनवरी 1947 को अडॉप्ट कर लिया, और इसको फाइनली एज अ प्रीएम्बल जो है रखा गया है इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में। ठीक है, तो ये आपने याद रखना है। ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन, जवाहरलाल नेहरू का जो ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन था, इसको ही प्रीएम्बल बनाया गया इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का। ओके, और ये कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली ने कब पास किया? 22 जनवरी 1947 को। अब हम बात करें क्या प्रीएम्बल अमेंड हुआ है। जैसे हर एक पार्ट में ऑलमोस्ट डिफरेंट पार्ट्स में अमेंडमेंट्स, 106 अमेंडमेंट हुई, तब्दीलियां हुई हैं इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में। क्या प्रीएम्बल में भी चेंजेस लाएगी? आपको बता दें, जो हमारे हिंदुस्तान का प्रीएम्बल है उसको सिर्फ एक बार चेंज किया गया, वो भी उसमें कुछ चीज़ें ऐड की गई हैं, डिलीट कुछ नहीं हुआ है, बेसिक फीचर को भी नहीं छेड़ा गया है, जस्ट 3 वर्ड्स ऐड किया गया। प्रीएम्बल वाज अमेंडेड ओनली वंस, एक बार सिर्फ अमेंड किया गया प्रीएम्बल ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। वो कब? 42 में कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट के तहत जो 1976 में हुआ, इसके अमेंडमेंट के तहत जो 3 नए वर्ड्स ऐड किए गए प्रीएम्बल के अंदर। वो कौन से वर्ड थे? सोशलिस्ट, सेक्युलर एंड इंटीग्रिटी। आपको याद है, यहाँ को आप सोचिए क्वेश्चन कहाँ से बनती है, क्वेश्चन यही बनती है, आपको पूछे थे कौन से वर्ड 42 अमेंडमेंट एक्ट के तहत प्रीएम्बल में ऐड किए गए? सोशलिस्ट, सेक्युलर, इंटीग्रिटी, SSI, सोशलिस्ट, सेक्युलर, इंटीग्रिटी। याद रखना है, प्रीएम्बल कितनी बार अमेंड हुआ है? एक बार। कौन से अमेंडमेंट के तहत? 42 अमेंडमेंट के तहत। कौन से नए वर्ड ऐड किए गए? सोशलिस्ट, सेक्युलर, इंटीग्रिटी। ओके, ये पॉइंट क्लियर है, वो सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट यही माना जाएगा पूरे प्रीएम्बल के चैप्टर में। अब हम बात करेंगे अमेंडेबिलिटी ऑफ प्रीएम्बल पे। क्या प्रीएम्बल में अमेंडमेंट्स लाई जा सकती है, चेंजेस, तब्दीली लाई जा सकती है? अभी हमने ऊपर सुना कि चेंजेस लाई गई है, तो इसके बैकग्राउंड में हम जाते हैं। 2 केसेस आपने याद रखने हैं। सबसे पहला केस है बरुबारी केस, ये 1960 में आया सुप्रीम कोर्ट में। इस केस की जो रिजल्ट में, वर्डिक्ट में, सुप्रीम कोर्ट ने क्या स्टेटमेंट दी? सुप्रीम कोर्ट ने क्लियरली कहा कि प्रीएम्बल जो है ये कंसीडर नहीं किया जा सकता इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का पार्ट। इट कैन नॉट बी कंसिडर्ड एज द पार्ट ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। ये कॉन्स्टिट्यूशन का पार्ट नहीं है प्रीएम्बल, ये क्लियरली कहा गया, और इट इज़ नॉट इन्फोर्सेबल टू द कोर्ट ऑफ लॉ।
इसमें क्लियरली मना किया कोई ये पार्ट नहीं है कॉन्स्टिट्यूशन का। लेकिन इसके बाद जो केस होता है केशवानंद भारती केस 1973 में, इसमें सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि प्रीएम्बल जो है ये पार्ट है इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का और इसमें अमेंडमेंट लाई जा सकती है, लेकिन अमेंडमेंट जो है वो इसके बेसिक फीचर में नहीं होनी चाहिए, यानी नो अमेंडमेंट इज डन ऑन द बेसिक फीचर ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन। यानी अगर अमेंडमेंट लाई जाती है प्रीएम्बल में चेंजेस लाई जाती है तो उसका बेसिक फीचर में छेड़खानी नहीं होनी चाहिए। तो इसी तरह 42 अमेंडमेंट एक्ट के तहत प्रीएम्बल में 3 नए वर्ड ऐड किए गए, उसके बेसिक फीचर को नहीं छेड़ा गया, उसकी ब्यूटिफिकेशन बढ़ाई गई है 3 नए वर्ड ऐड करके। तो ये दोनों केसेस आपने याद रखने हैं। आगे बढ़ते हैं। अब प्रीएम्बल देखो, यहां से आपको सीधा क्वेश्चन बनेगा। ये जो अभी मैंने ऊपर थोड़ी देर पहले प्रीएम्बल आपको इमेज बताई थी, जो ओरिजिनल कॉन्स्टिट्यूशन के प्रीएम्बल की इमेज थी, उसी के वर्ड्स मैंने यहाँ लिखे, वहाँ क्लियर दिख नहीं रहे थे। ये हमारा प्रीएम्बल है, ये जो पूरा ये वर्डिंग है प्रीएम्बल की, एग्जैक्ट वर्डिंग, ठीक है। तो ये वर्डिंग्स आपने याद रखनी है, प्रीएम्बल बिल्कुल याद रखना है, एक एक पॉइंट। सबसे पहले हम देखें वी, इसमें क्या लिखा है, वी द पीपल ऑफ इंडिया, ये पहले याद रखना। क्या कहा है प्रीएम्बल में, वी द पीपल ऑफ इंडिया हैविंग सोलेमनली रिजॉल्व टू कंस्टिट्यूट इंडिया इनटू अ, इंडिया को क्या कर रहे हैं, सोवेरियन सोशलिस्ट सेक्युलर डेमोक्रेटिक रिपब्लिक। तो ये 5 वर्ड्स ये एक्चुअली नेचर हैं प्रीएम्बल के, कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया का ही नेचर है ये। इट इज अ नेचर ऑफ प्रीएम्बल और कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया, सोवेरियन सोशलिस्ट सेक्युलर डेमोक्रेटिक एंड रिपब्लिक एंड टू सिक्योर टू द ऑल सिटीजन, यानी सारे सिटीजन को ये सारी जो इसकी जो वर्ड्स बताएं ये मिलने चाहिए। जैसे सोवेरियन, इंडिया क्या है, एक सोवेरियन कंट्री है, सोशलिस्ट कंट्री है, सेक्युलर कंट्री है, डेमोक्रेटिक कंट्री है, रिपब्लिक कंट्री है। ये 5 वर्ड जो है इसके मीनिंग भी होपफुली हम इसके आपको बताने की कोशिश करेंगे। और ये आपने 5 वर्ड याद रखने। और साथ में कहा कि जितने भी सिटीजन्स हैं उनको ये चीजें मिलेंगी। क्या मिलेगा, जस्टिस मिलेगा। कौन सा जस्टिस, सोशल, इकोनॉमिक एंड पॉलिटिकल। यहां क्वेश्चन बनेगा, आपको पूछा जाए कौन से टाइप ऑफ जस्टिस जो है प्रीएम्बल में मेंशन है, सोशल जस्टिस, इकोनॉमिक जस्टिस, पॉलिटिकल जस्टिस, एसएसपी, ठीक है, एसएसपी याद रखना, एसईपी, सोशल इकोनॉमिक पॉलिटिकल, सोशल इकोनॉमिक पॉलिटिकल, ये 3 जस्टिस मिलेंगे। लिबर्टी, किस चीज़ की आज़ादी मिलेगी, लिबर्टी ऑफ थॉट, लिबर्टी ऑफ एक्सप्रेशन, लिबर्टी ऑफ बिलीफ, लिबर्टी ऑफ फेथ एंड लिबर्टी ऑफ वर्शिप। तो ये चीज़ें जो है, इन चीज़ों की आज़ादी मिलनी चाहिए हर सिटीजन को। ये प्रीएम्बल में कहा है, लिबर्टी मिलनी चाहिए थॉट की, एक्सप्रेशन की, बिलीफ की, फेथ की, वर्शिप की। इसके बाद कहा गया कि इक्वलिटी, प्रीएम्बल में कहा गया इक्वलिटी होनी चाहिए। किस चीज़ की, इक्वलिटी ऑफ स्टेटस होना चाहिए, इक्वलिटी ऑफ अपॉर्चुनिटी होना चाहिए टू प्रमोट अमंग ऑल देम। ये चीज़ें सारी प्रमोट करनी है सबके बीच में, जस्टिस हो गया, लिबर्टी, इक्वलिटी हो गया। साथ में कहा गया कि फ्रेटर्निटी जो है आल्सो होनी चाहिए, एश्योरिंग द डिग्निटी ऑफ द इंडिविजुअल एंड द यूनिटी ऑफ द इंटीग्रिटी ऑफ द नेशन। तो ये चीज़ें आपने याद रखनी है। और यहाँ पर डेट मेंशन की गई, इन आवर कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली दिस, यानी 26 डे ऑफ नवंबर, 26 नवंबर 1949 की बात है जब कॉन्स्टिट्यूशन को अडॉप्ट किया गया। हेयर बाय अडॉप्ट, डू हेयर बाय अडॉप्ट। तो यहाँ पर मैंने क्या कहा था, कॉन्स्टिट्यूशन की जो अडॉप्शन डेट है वो 26 नवंबर 1949 ही बताई गई है। इनेक्ट एंड गिव आवरसेल्फ टू दिस कॉन्स्टिट्यूशन। तो ये थे अमेंडमेंट के वर्ड्स जो आपको याद रखने हैं, ओके, याद रखने हैं। अब आते हैं यहाँ पर हम पार्ट्स की तरफ। तो पार्ट्स ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन आपने याद रखने हैं। यहाँ पर से भी एक आइडिया रहता है, क्वेश्चन आपको बनते हैं जो उसमें से पार्ट्स अगर याद रखें कहीं ना कहीं आंसर आप निकाल लोगे। पहले एक बार रीड आउट कर लेते हैं पार्ट्स, फिर आपको मैं ट्रिक बताऊंगा, ठीक है। पार्ट्स यहाँ पर 25 हैं, पहले 22 थे, 25 हो गए क्योंकि सब पार्ट्स भी आए हैं। जैसे कि यहाँ पर देखो 4 है तो 4 अपना 4A आ गया। इसी तरह से आगे आगे आपको सब पार्ट्स भी दिखेंगे। पहला पार्ट है यूनियन एंड इट्स टेरिटरीज, दूसरा है सिटीजनशिप, तीसरा पार्ट डील करता है फंडामेंटल राइट से, चौथा DPSP से, चौथा A जो है 4A है फंडामेंटल ड्यूटीज से डील करता है। पांचवा पार्ट जो है यूनियन से डील करता है, यूनियन सेंटर। तो इसमें यूनियन में प्रेसिडेंट, वाइस प्रेसिडेंट, पार्लियामेंट एंड यूनियन जुडिशरी आ जाता है। सेंट्रल लेवल पे जो क्या होते हैं, हेड कौन से, प्रेसिडेंट होता है, वाइस प्रेसिडेंट, पार्लियामेंट और यूनियन जुडिशरी होता है। इसके बाद आता है 6वां पार्ट जो स्टेट्स के रिलेटेड है। स्टेट में क्या होता है, स्टेट एक्सिक्यूटिव आगे, गवर्नर वगैरह आगे, लेजिस्लेचर आगे स्टेट का, और उसके बाद जुडिशरी, हाई कोर्ट वगैरह, डिफरेंट कोर्ट्स आगे स्टेट लेवल, ठीक है। तो यूनियन का हो गया कौन सा आपका, 5 आ गए यूनियन, 6 आ गया स्टेट, ठीक है, ठीक है। 5 यूनियन 6 स्टेट आ गया। 7वां आ गया आपका स्टेट्स इन पार्ट बी, आपको बता दें 7वां डिलीट कर दिया, खत्म हो गया, रिपील्ड बाय द 7th अमेंडमेंट के तहत इसको जो है रिपील कर लिया गया था, खत्म कहानी। 8th आपने याद रखना यूटीज के रिलेटेड है। पार्ट 8 जो है ना, 8 जो है वो किसके रिलेटेड है, यूटीज के रिलेटेड, यूनियन टेरिटरीज के रिलेटेड है। 9 और 10 आपको याद ही रहेगा। 9 जो है पार्ट 9 ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन डील्स विद पंचायत, और 9 जो है पंचायत से, देखो P को आप ऐसे कर दो ना उल्टा तो 9 बन जाएगा, ठीक है। तो 9 जो है किसके रिलेटेड है, 9 किसके रिलेटेड है, 9
पंचायत के रिलेटेड है। क्लियर, याद रहेगा। और 9A, इसी के साथ 9A जो है ऐड किया गया म्यूनसिपलिटी के रिलेटेड, 9B भी ऐड किया गया जो कोऑपरेटिव सोसाइटी के रिलेटेड 17वें अमेंडमेंट के तहत ऐड किया गया। तो ये आपने याद रखना, 9 आ गया पंचायत, साथ में ही 9A म्यूनसिपलिटी, 9B कोऑपरेटिव सोसाइटीज। क्लियर है, याद रहेगा। 9 तो आपको याद ही रहेगा, मेरे ख्याल से भूलेगा नहीं, ठीक है, ओके। उसके बाद 10 आपका आ गया, ट्रिक्स में बताऊंगा, ये ऐसे ही मैंने बोल दिया, ट्रिक आगे बताऊंगा आपको। 10 आ गया आपका शेड्यूल्ड एंड ट्राइबल एरियाज के रिलेटेड है। 11 रिलेशनशिप यूनियन एंड स्टेट के बीच में रिलेशनशिप के रिलेटेड है, पार्ट 11। 12 आपका फाइनेंस प्रॉपर्टी एंड कंट्रैक्ट एंड सूट्स के रिलेटेड है। 12 आपका ट्रेड कॉमर्स इंटरकोर्स विद द यूनिट इन टेरिटरीज ऑफ इंडिया के रिलेटेड है। और 14 आपका आ गया सर्विस अंडर यूनियन एंड स्टेट्स। 14A आ गया ट्राइब्यूनल के रिलेटेड है। 15, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट, 15 एंड आपका 15 और 17 वेरी इंपॉर्टेंट। 15वां जो है आपका आता है इलेक्शन के रिलेटेड, इलेक्शन के। और 16 स्पेशल प्रोविजन के रिलेटेड, सर्टेन क्लास ST SC OBC एक्सेट्रा। और 17 मैंने कहा इंपॉर्टेंट है, 17 जो है वो ऑफिशियल लैंग्वेजेस के रिलेटेड है, पार्ट। 18 इमरजेंसी, 19 मिसलेनियस, 20 जो है वो अमेंडमेंट के रिलेटेड, चेंजेस, तब्दीली के रिलेटेड। 21 अगर टेम्परेरी ट्रांजिशनल और स्पेशल प्रोविजंस के रिलेटेड है। वो 22 जो है शॉर्ट टाइटल कमेंसमेंट वगैरह वगैरह के रिलेटेड, ठीक है। पार्ट्स पढ़ लिए। अब आपको ट्रिक बताते हैं। ट्रिक आपको 3 बताई जाएंगी क्योंकि थोड़े 25 पार्ट है, याद करने में एक ही ट्रिक लंबी हो जाएगी। ये पहली ट्रिक में हम 1 से 10 तक पढ़ेंगे, फिर आप 11 से लेकर 16 तक, फिर आप 17 से लेकर 25 तक, ठीक है। पहली ट्रिक है यहाँ पर याद करने के लिए, लेकिन आपको पहले 2-3 बार पढ़ना है फिर याद रहेगा। ट्रिक 1 है पार्ट 1 से लेकर 10 तक के पार्ट्स को याद करने के लिए। वो आपकी ट्रिक क्या रहेगी? यू कैन फ्लाई डायरेक्टली फ्रॉम US टू UP। यू कैन फ्लाई डायरेक्टली फ्रॉम US टू UP टू मीट द चिल्ड्रंस ऑफ शर्मा जी के बच्चों को मिलना है, तो आपको डायरेक्ट फ्लाई करना है US से UP में। अब US में रह रहे हैं बच्चे, UP में रह रहे हैं इंडिया में, तो US से वो डायरेक्ट फ्लाई करना पड़ेगा आपको मिलने के लिए शर्मा जी के बेटों को, ठीक है। क्लियर है। यू कैन फ्लाई, देखो यहाँ पर, सॉरी यहाँ पर आप देखो, यू कैन फ्लाई डायरेक्टली फ्रॉम US टू UP, ठीक है। यू कैन फ्लाई डायरेक्टली, तो ये तो आपको आते ही होंगे पहले 4। यूनियन टेरिटरीज, दूसरा सिटीजन, तीसरा जो है फंडामेंटल राइट होता है, चौथा जो डायरेक्टिव प्रिंसिपल स्टेट पॉलिसी, और चौथे का A जो पार्ट है फंडामेंटल ड्यूटीज होता है। 4A तक हो गया। उसके बाद आता है आपका 5वां आता है US। मैंने कहा था यू कैन फ्लाई डायरेक्टली फ्रॉम US टू UP। US के आगे US है यूनियन में प्रेसिडेंट, वो यूनियन आता है, यूनियन के बाद स्टेट, यूनियन और स्टेट आता है ना। 5वां और 6वां यूनियन, 5वां और 6वां स्टेट आ गए। 7वां ये ट्रिक क्या होता है? बहाना होता है। इस बहाने में आप बार बार चीज़ों को पढ़ते हो और याद हो जाती हैं। अगर कहीं कभार बोल की थोड़ा सा आपको ट्रिक माइंड में आ जाती है। 2 आ गया आपका यहाँ पर, सॉरी, तो 2 हमने इसमें डाला क्योंकि 7वां रहा नहीं है। 2 मीन्स आगे बढ़ो, इसको छोड़ो, आगे बढ़ो। यूपी यानी यूनियन टेरिटरीज एंड पंचायत, ठीक है। मीट आगे म्यूनसिपलिटीज, चिल्ड्रन आगे कोऑपरेटिव सोसाइटी, तो शर्मा के शेड्यूल्ड ट्राइब एरियाज। तो यहाँ से आपको याद रहेगा, ओके। तो ये आपने ट्रिक याद रखनी है। इसके बाद जो है सेकंड ट्रिक आपको बताएं 11 से 16 तक आपकी रहेगी। रीड फ्रॉम द स्टार्ट टू द एंड, रीड फ्रॉम द स्टार्ट टू एंड प्लीज, रीड फ्रॉम द स्टार्ट टू एंड प्लीज। रीड, ये जो पूरी चीज़ें आपने लेक्चर में देखी हैं, इसको आप स्टार्ट से लेकर एंड तक पढ़ें प्लीज, मेहरबानी करके, ठीक है। तो ये बनती है आपकी ट्रिक। रीड हो गया आपका यहाँ पर पार्ट नंबर 11, ठीक है। रीड मीन्स रिलेशनशिप बिटवीन यूनियन स्टेट्स। फ्रॉम आ गया फाइनेंस प्रॉपर्टी कंट्रैक्ट आ गया। द आ गया ट्रेड कॉमर्स वगैरह वगैरह। स्टार्ट आ गया सर्विस अंडर द यूनियन स्टेट्स। 2 आ गया ट्राइब्यूनल्स। एंड आ गया इलेक्शन। प्लीज आ गया प्रोविजंस रिलेटेड टू द सर्टेन केसेस। तो ये आपको याद रखना है। रीड फ्रॉम द स्टार्ट टू एंड प्लीज, रीड फ्रॉम द स्टार्ट टू एंड प्लीज, ये 11 से लेकर 16 तक रहेगा। आपको ये भी याद रखना है, एक बार अच्छे से याद रखना है सब पार्ट किस किस में है। सब पार्ट आप सीधा गिनती स्टार्ट कर दोगे, पार्ट 1 2 3 4 5 6 7 नहीं चलेगा। आपको याद रखना है पार्ट जो है, पहले आपके यहाँ पर मैं बता दूं, पार्ट 4A है। 4 में भी अमेंडमेंट हुई है, A आया है, ठीक है। उसके बाद अगर आप देखो तो अमेंडमेंट कहाँ हुई है? 9 में हुई थी सॉरी। तो 9 में आपको देखो यहाँ पर 9 जो है, 9 पार्ट का 1 से 9 पार्ट B भी यहाँ पर आया है। 9 पार्ट A और B दो यहाँ पर आए हैं, ऐड हुए। 9 का पार्ट A और 9 का पार्ट B है। उसके बाद आपको यहाँ पर आपको मिलेगा पार्ट किसका? आपको पार्ट मिलेगा 14 का A पार्ट मिलेगा, ठीक है। ये चीज़ें भी याद रखनी है, तो भी ट्रिक काम करेगी। अब 17 से लेकर 22, आपको 22 क्या है, 25 है, लेकिन यहाँ पर सब पार्ट्स भी तो है, इसलिए यहाँ पर तो सब पार्ट को मिलाकर 25 बन जाएंगे। यहाँ पर आपको 26 बन रहे हैं, फिर सब पार्ट गिन कर टोटल गिनो तो एक 7वें वाला जो वो तो रिमूव हो गया ना, तो 25 बचे हैं, ठीक है। समझ आई? कुछ नहीं आई तो एक बार फिर से देख लो। सब पार्ट कितने हैं टोटल? ये 22 हैं और 4 सब पार्ट्स हैं, ठीक है।
26 हो गए, लेकिन 7वां जो आपका पार्ट है वो रिमूव हो गया, तो इसका मतलब टोटल कितने हैं 25। क्लियर, ओके। अब 17 से लेकर 22 तक ली मैट्स याद रखना, ली मैट्स LEMATS, ली मैट्स, ली मिस एल मिस लैंग्वेज, ई मिस इमरजेंसी प्रोविजन, एम मिसलिनियस, ए अमेंडमेंट, टी टेम्परेरी प्रोविजन, एस शॉर्ट टाइटल्स आ गया। ओके, ऐसे नहीं, आप नोट्स से आप अच्छे से इसको रीड आउट करोगे तो ये है डेफिनेटली आपको याद रहेंगी। ये ट्रिक्स तीनों आपके सामने हैं। पहली ट्रिक में हमने आपको बताया 1 से लेकर 10 तक याद रखना है। यू कैन फ्लाई डायरेक्टली फ्रॉम यूएस टू यूपी, मीट द चिल्ड्रन ऑफ शर्मा। ओके, दूसरी ट्रिक में आपको क्या बताया है, दूसरी ट्रिक में हमने क्या बताया, हमने छोड़ दिया मिसिंग, आपको बताओ क्या लिखा था हमने, रीड प्लीज, रीड फ्रॉम द स्टार्ट टू एंड प्लीज, रीड फ्रॉम स्टार्ट टू एंड प्लीज। और तीसरी ट्रिक में आपको बताया गया है ली मैट्स। ओके, अब हम बात करेंगे शेड्यूल्स ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में प्रेजेंटली कितने शेड्यूल्स हैं, 12 शेड्यूल्स ट्रिक के साथ आपने याद रखने हैं, ट्रिक के साथ हमने याद है। ट्रिक बताऊंगा मैं आपको शेड्यूल्स की, लेकिन ट्रिक बताने से पहले एक बार रीड आउट करना जरूरी होता है हमेशा, ट्रिक बाद में पढ़नी, पहले 2-3 बार इसको रीड आउट कर लो ना, आपकी माइंड में पड़े तो सी चीज़ें क्या हैं ये, फिर उसके बाद ट्रिक पे आना होता है। ठीक है, तो स्टूडेंट्स की रिक्वेस्ट थी कि वीडियो लंबी रखा करो, चीज़ें ज़्यादा डालो, तो इसी वजह से हम चीज़ें सारी इंक्लूड कर रहे हैं, अदरवाइज सीधा हम फंडामेंटल पे शिफ्ट कर जाते। लेकिन हमने सोचा है कि स्टूडेंट्स की डिमांड पे हर एक चीज़ जो है हम कोशिश करेंगे आप तक पहुँचाने की, और क्योंकि सब इंस्पेक्टर और एंटी जैसे एग्जाम की बात है तो थोड़ा सा डिटेल से बनती है बात। शेड्यूल्स में हम सबसे पहला शेड्यूल फर्स्ट शेड्यूल जो है डील करता है नेम्स ऑफ द स्टेट्स एंड यूनियन टेरिटरीज एंड देयर टेरिटोरियल ज्यूरिस्डिक्शन कैसी रहेगी। ठीक है, अब जैसे 370 रिमूव हुआ ना, तो फर्स्ट शेड्यूल में जो है वहाँ पर चेंजेस लाई गई है, क्योंकि ये स्टेट एंड यूटीज़ की यहाँ पर और इनकी टेरिटोरियल ज्यूरिस्डिक्शन की बात चल रही है। सेकंड शेड्यूल की बात करें, प्रोविजंस रिलेटेड टू द सैलरी अलाउंस प्रिवेलेंस टू द प्रेसिडेंट, वाइस प्रेसिडेंट, गवर्नर, जजेस ऑफ द सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट, कंट्रोलर, ऑडिटर जनरल, CAG एंड अदर ऑफिशियल जो है इनकी जो है हम बात करें सैलरी जो अमेंडमेंट्स हैं इनको जो है अलाउंसेस को देखा जाता है शेड्यूल सेकंड में। ठीक है, तो सिंपली याद रखें सैलरी एंड अलाउंसेस ये शेड्यूल सेकंड में है, ऑफिशियल्स जो बड़े ऑफिशियल्स हैं। थर्ड में आता है शेड्यूल में ओथ इन्फॉर्मेशन के रिलेटेड है। ठीक है, इतना याद रखना, किसकी ओथ, वेरियस कॉन्स्टिट्यूशन पोस्ट की, जैसे कि यूनियन मिनिस्टर्स की ओथ होगी, मेंबर ऑफ पार्लियामेंट्स की ओथ होगी, जजेस की ओथ होगी, तो इनकी ओथ्स की बात कर रहे हैं। मेरे और आप जैसे बंदे ओथ्स नहीं लेने लग जाएंगे यहाँ पर थर्ड शेड्यूल में। ओके, तो थर्ड शेड्यूल में यहाँ पर जो भी कॉन्स्टिट्यूशनल पोस्ट हैं उनकी जो है उनकी जो मेंबर्स होंगे उनकी हम बात करें क्या, ओथ्स और इन्फॉर्मेशन के रिलेटेड है थर्ड। ठीक है, क्या था हमने बात की, पहला है किसके रिलेटेड, यूनियन एंड स्टेट्स के लिए, दूसरा आपका आ गया सैलरीज के, तीसरा आपका ओथ्स के रिलेटेड, चौथा शेड्यूल जो है एलोकेशन ऑफ सीट्स इन द राज्यसभा की सीट्स के एलोकेशन के रिलेटेड है। काउंसिल ऑफ स्टेट्स भी कहते हैं हम इनको राज्यसभा के, कि ये इसके रिलेटेड है टू द स्टेट्स और यूनियन टेरिटरीज में कितनी सीट्स होंगी एलोकेट राज्यसभा में, ये डील करता है कौन सा पार्ट, शेड्यूल 4। शेड्यूल होता क्या है एक्चुअली, देखो कॉन्स्टिट्यूशन में पार्ट्स, कॉन्स्टिट्यूशन पूरा कानून को पार्ट्स में डिवाइड किया गया। कानून में कोई चीज़ जो पार्ट्स आर्टिकल्स में नहीं आई, आर्टिकल्स बने ना, तो आर्टिकल्स में नहीं आई है जो बच गई, तो वो एडिशनल इन्फॉर्मेशन जो है वो शेड्यूल्स में रखी गई। ठीक है, फिफ्थ शेड्यूल क्या डील करता है, प्रोविजन रिलेटेड टू द एडमिनिस्ट्रेशन और कंट्रोल ऑफ द शेड्यूल एरिया एंड शेड्यूल ट्राइब ऑफ सर्टेन स्टेट, कुछ स्टेट्स के शेड्यूल एरिया शेड्यूल ट्राइब्स के रिलेटेड में यहाँ पर बात की जाती है। और इसके बाद खास करके हम बात करें सिक्स्थ में अदर जो ट्राइबल एरियाज हैं जैसे कि असम, मेघालय, त्रिपुरा, मिजोरम, ये 4 स्टेट्स याद रखें। इन नॉर्थ ईस्टर्न जो कुछ स्टेट्स हैं जैसे असम, मेघालय, त्रिपुरा, मिजोरम, इसके जो हम बात करें ट्राइबल एरिया, इसके जो एडमिनिस्ट्रेशन है, प्रोविजंस इसके रिलेटेड जो बने हैं वो 6th शेड्यूल के अंदर मेंशन है। 6th शेड्यूल ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में मेंशन है जो प्रोविजंस ट्राइबल एरिया ऑफ असम, मेघालय, त्रिपुरा, मिजोरम के। ओके, इसको अदर ट्राइबल एरिया कहेंगे। 7th शेड्यूल जो है वो डील करता है पावर्स बिटवीन द यूनियन एंड स्टेट्स थ्रू द, इसको हम फेडरल पावर्स भी कह सकते हैं, यूनियन लिस्ट, स्टेट लिस्ट, कंट्री लिस्ट के थ्रू। ओके, 8th शेड्यूल जो है वो डील करता है ऑफिशियल, 8वां शेड्यूल किससे डील करता है, ऑफिशियल लैंग्वेजेस से। करंटली कितनी ऑफिशियल लैंग्वेजेस हैं, 22 ऑफिशियल लैंग्वेजेस है। 9th शेड्यूल डील करता है लैंड रिफॉर्म्स और इसके रिलेटेड जो लॉज हैं उससे डील करता है। ओके, और 10th शेड्यूल जो है एंटी डिफेक्शन, डिस्क्वालिफिकेशन ऑफ मेंबर्स ऑफ द पार्लियामेंट ऑफ स्टेट्स, इसको हम एंटी डिफेक्शन भी कहते हैं, प्रोविजन रिलेटेड टू एंटी डिफेक्शन। और 11th शेड्यूल डील करता है पावर, अथॉरिटी एंड रिस्पांसिबिलिटी ऑफ पंचायत। सिंपली आप कहें 73 अमेंडमेंट के 2 अमेंडमेंट के तहत ये ऐड किया गया, तो यहाँ पर आपने याद था पंचायत से डील करता है 11th शेड्यूल। ये 73rd अमेंडमेंट एक्ट के तहत ऐड किया गया ये शेड्यूल 7th और पंचायत के रिलेटेड। 12th शेड्यूल म्यूनसिपैलिटी के रिलेटेड डील करता है और 74th अमेंडमेंट एक्ट के तहत ऐड किया गया इसको इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में। आपको मैं बता दूं जो ट्रिक थी आपके सामने वो थी 12 वर्ड आपको बताने हैं ना, 12 वर्ड, क्योंकि 12 शेड्यूल्स हैं। टीयर्स आ गया आपके 5 ऑफ ओल्ड PM, ठीक है, ऑफ 2 ओल्ड 5 10 2 12, ठीक है, टीयर्स ऑफ ओल्ड PM,
टेयर्स ऑफ ओल्ड पीएम, टेयर्स ऑफ ओल्ड पीएम। तो ये ट्रिक आपने याद रखनी शेड्यूल्स को याद रखने के लिए। पहले टेयर्स की बात करें, टेयर्स आपके 1 2 3 4 5 आ गए, 5 वर्ड हैं टेयर्स। टेरिटरीज, यूनियन टेरिटरीज आपको बताया। एमोलमेंट्स एंड सेल, एमोलमेंट्स वही कहते हैं सैलरीज और एलाउंसेस को। तीसरा एफर्मेशंस एंड ओथ्स आपको बताया हमने। चौथा आ गया राज्यसभा सीट्स एलोकेशन। पांचवा गया शेड्यूल एरिया एंड ट्राइब्स। क्लियर है? पांच एक करके याद रखना है। वैसे ये याद कर लो टेयर्स। ओके, आपको वीडियो देख ली तो खत्म कहानी नहीं, बात नहीं बढ़ेगी। अब आपको अच्छे से बैठना है तसल्ली से, और बैठ के 2-3 घंटे में, वीडियो 30 मिनट के ना 2-3 घंटे लगाने हैं इस पे, ताकि जो है रात से पहले रात को आपका टेस्ट होगा। इसको टेस्ट जो है, इसका जो टेस्ट है वो आपका होगा 8 बजे। ठीक है, 8 बजे शाम को टेस्ट होगा। कहाँ पर होगा? व्हाट्सएप ग्रुप में। व्हाट्सएप ग्रुप के लिए आपको नंबर दिया है वीडियो के एंड में, स्टार्टिंग में, डिस्क्रिप्शन में, कमेंट बॉक्स में, कहीं से आपको नंबर मिल जाएगा। नंबर पे आप व्हाट्सएप मैसेज करोगे, ग्रुप में ऐड हो जाओगे, और वहाँ पर आपको 8 बजे शाम के टेस्ट लिया जाएगा। बहुत ही अच्छे लेवल के क्वेश्चंस डाले जाएंगे आपको, तो आप तैयार रहें उसके लिए भी। लेकिन उससे पहले ये जो पीडीएफ लेकर इसको अच्छे से पढ़ना है आपको, और चीज़ें याद करनी है। उसके बाद ऑल आ गया, ऑफ हो गया आपका कि नहीं? ऑफ अदर ट्राइबल एरियाज, और एफ आ गया फेडरल लिस्ट में, यूनियन, स्टेट और जो लिस्ट वगैरह कंट्री लिस्ट थी। उसके बाद ओल्ड आ जाता है। ओल्ड में आपका ऑफिशियल लैंग्वेजेस, लैंड रिफॉर्म एंड डिफेक्शन, यानी डिफेक्शन लॉज में एंटी डिफेक्शन प्रोविजंस वगैरह आते हैं। ठीक है, ओल्ड हो गया। उसके पीएम आपको याद ही रहेगा, कोई बताने की जरूरत नहीं। पंचायत और म्यूनसिपलिटी, 11 पंचायत 12 म्यूनसिपलिटी, 11 पंचायत 12 म्यूनसिपलिटी। तो ये आपको याद रखना है, होपफुली आपको जो है याद रहेगा। 3 मिनट में सिर्फ और लूंगा, ज्यादा लंबे नहीं वीडियो खींचूंगा। सिर्फ 3 मिनट में हम क्विक रिवीजन करेंगे कि आज हमने क्या देखा। ये बहुत जरूरी होता है एंड पे क्विक रिवाइज करना, ताकि चीजें वापस से रिमाइंड हो जाए, माइंड में बैठ जाती हैं जो चीजें, एक बार वापस से दोहराई जाए। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले आपको बता दें, अगर आपको टेस्ट देना है, हर शाम को हम टेस्ट लेते हैं, जो भी टॉपिक पढ़ा जाता है उसके नोट्स भी डाल देते हैं, फिर नोट्स से आप तैयार करके टेस्ट देते हो। शाम को होता है, व्हाट्सएप नंबर आपके सामने है, इस पर आपको व्हाट्सएप मैसेज करके बताना है कि कौन से ग्रुप में ऐड होना। 2 ही ग्रुप चल रहे हैं हमें, हमारे अभी फिलहाल वर्किंग में, सब इंस्पेक्टर का और एंटी पटवारी का। जूनियर असिस्टेंट का हमने ऑलमोस्ट सिलेबस कंप्लीट कर दिया। अब जस्ट हम एग्जाम डेट आएगी तब हम इसको करंट अफेयर सेशन स्टार्ट करेंगे। बाकी हमने इसका सिलेबस कंप्लीट कर दिया। इसके आपको नोट्स वगैरह चाहिए तो मिल जाएंगे। ग्रुप जो है हमारे वर्किंग में अभी सब इंस्पेक्टर का और एंटी पटवारी का चल रहा है। अगर आप ज्वाइन करना चाह रहे हो, व्हाट्सएप नंबर आपके सामने है। तो चलते हैं, कंटिन्यू हम करते हैं रिवीजन। जो है आपको मैंने कहा था 3 मिनट में और लूंगा आपका रिवीजन के लिए, आप स्क्रीनशॉट लेकर मैसेज कर सकते हैं। कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया जब बना, मैंने कहा कॉन्स्टिट्यूशन का इंडिया जो है का अडॉप्ट किया गया 26 नवंबर 1949 को। इसके जो सभी पार्ट्स जो है फाइनली लागू होते हैं 26 जनवरी 1950 को। दोनों डेट्स याद रखनी है। जब ये कॉन्स्टिट्यूशन पास हुआ 50 में फाइनली, तो इसमें 395 आर्टिकल्स, 22 पार्ट्स और 8 शेड्यूल्स थे। और एट प्रेजेंट अगर हम बात करें तो करंटली जो है 448 आर्टिकल, 25 पार्ट्स और 12 शेड्यूल्स हैं इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में। ये जो चेंजेस आई हैं 106 अमेंडमेंट हुई हैं अभी तक, 1950 से लेकर अब तक। तो 106 अमेंडमेंट के बाद जो है इतनी तब्दीलियां आई हैं इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। प्रीएम्बल सबसे पहले हम डिस्कस किया हमने, और प्रीएम्बल में हमने आपको क्या बताया। प्रीएम्बल इंट्रोडक्शन या प्रीफेस है कॉन्स्टिट्यूशन का। इसका जो आइडिया है यूएसए से लिया गया है, लैंग्वेज इसकी ऑस्ट्रेलिया से ली गई। लेकिन एक्जैक्टली जो ये इंट्रोड्यूस कब किया गया, ये कॉन्स्टिट्यूशन में लाया है ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन से, जो कि जवाहरलाल नेहरू ने 13 दिसंबर 1946 को इंट्रोड्यूस किया था। इसी को प्रीएम्बल बनाया गया है, और इसको कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली ने 22 जनवरी 1947 को अडॉप्ट कर लिया था। और प्रीएम्बल की बात करें, एक बार अमेंड हुआ है, चेंजेस लाई गई है। 42 कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट 1976 के तहत जो इसको ऐड किया गया, और इसमें एडिशनल क्या चीज़ें की गई, 3 वर्ड्स को ऐड किया गया। सोशलिस्ट, सेक्युलर, इंटीग्रिटी वर्ड जो है इसमें डाले गए हैं। अमेंडेबिलिटी ऑफ द प्रीएम्बल, अमेंडेबिलिटी ऑफ द प्रीएम्बल की बात करें, इसके 2 केसेस याद रखने हैं। बर्बरी केस 1960 में आया, इसमें सुप्रीम कोर्ट ने जजमेंट दी कि प्रीएम्बल जो है ये कॉन्स्टिट्यूशन का पार्ट नहीं है, इट इज नॉट इन्फोर्सेबल टू द कोर्ट ऑफ लॉ। और दूसरे जो केस था केशवानंद भारती केस 1973, इसके तहत कॉन्स्टिट्यूशन को सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि प्रीएम्बल जो है एक पार्ट है कॉन्स्टिट्यूशन का, और इसमें अमेंडमेंट लाई जा सकती है, लेकिन जो अमेंडमेंट चेंजेस लाई जाएंगी वो बेसिक फीचर को छेड़खानी ना करे। तो ये आपने याद रखना है। और प्रीएम्बल है क्या, ये वर्डिंग है प्रीएम्बल की, ये आपने याद रखनी है कि वी द पीपल ऑफ इंडिया हैव सोलेमनली रिजॉल्व द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया टू अ सोवेरियन, सोशलिस्ट, सेक्युलर, डेमोक्रेटिक एंड रिपब्लिक। मैं इनके मीनिंग जो है आपको डाल दूंगा, जब ये पीडीएफ डालूंगा इसमें लिखकर डाल दूंगा, अभी मैंने लिखा नहीं है। तो इसके साथ साथ कहा कि जस्टिस मिलनी चाहिए, सोशल, इकोनॉमिक और पॉलिटिकल, लिबर्टी होनी चाहिए, थॉट एक्सप्रेशन, बिलीफ, फेथ और वर्कशिप की, इक्वलिटी मिलनी चाहिए, स्टेटस और अपॉर्चुनिटी की, ये चीज़ें यहाँ पर ऐड की हैं। फ्रेटर्निटी भी होनी चाहिए। और साथ में कहा गया जो कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली ने 26 नवंबर 1949 को जो है अडॉप्ट कर लिया कॉन्स्टिट्यूशन का। तो ये पॉइंट्स यहाँ पर लिखे गए। पार्ट्स में हमने आपको बताया 25 पार्ट्स हैं, कुछ इस तरह से आपने पार्ट्स को देखा। मैं ट्रिक पे आ जाऊँगा सीधा।
इसको आपने अच्छे से याद रखने वाली चीज़ें हैं, इसको रिवाइज करने की खास जरूरत नहीं है। यू कैन फ्लाई डायरेक्टली फ्रॉम द यूएस टू यूपी टू मीट द चिल्ड्रन शर्मा। यहाँ पर आपको ट्रिक बताई है और ट्रिक के थ्रू आपने ये इस पर थोड़ी मेहनत करनी पड़ी। मैं रिक्वेस्ट करूँगा स्टूडेंट से कि एटलीस्ट जो है 2 से 3 घंटे इसको दें प्लीज़। 3 घंटे दें अच्छे से कम 15-20 बार इसको बार पढ़ें, ताकि ये चीज़ें एक बार इस यार पढ़ के दफा करो इसको यार, एक बार अच्छे से पढ़ दो, मुसीबत खत्म करो, फिर हम आगे करंट बेस पे भी कुछ चीज़ें टच करें। आपको जो स्टैटिक पोर्शन है जीके का उसको एक बार अच्छे से कर लो, एक बार की मेहनत है, बार आपको पढ़ने की जरूरत नहीं पड़ेगी, और एक बार अच्छे से पढ़ लो ताकि एग्जाम क्वालीफाई हो जाए। जान छूटे यार, क्यों इतने सिरदर्दी कर रहे हो और हमें भी टेंशन डाल रहे हो। तो अच्छे से एक बार पढ़ लो हर एक, जैसे हम ज्योग्राफी हमने अच्छे से पढ़ा दिया आपको, लेकिन उससे भी अच्छे से हम क्विक रिवीजन सेशन लाएंगे, कोई भी कमी रहेगी उसको कवर करेंगे, लेकिन अपने लेवल भी आप कोशिश कर सकती हो। अब शाम को आपका टेस्ट होगा, रिक्वेस्ट करूंगा फिर से कि शाम को 8 बजे बिल्कुल तैयार होकर आ जाएं। ये नहीं है कि एक बार रीड आउट करके देखा जाएगा आ गया, ऐसे तो लगेगा एक बार पढ़ोगे ताज़ा तो आपको लगेगा हाँ याद हो गया, लेकिन वो जो याद है वो कल तक भूला होगा। ऐसा याद करो ना जैसे आपने बचपन में ABCD याद की थी ना, अभी तक नहीं भूली है, ऐसा आपने याद करना है। इसको अच्छे से याद करो, कम से कम 20, 30, 25 बार इसको पढ़ो। व्हाट्सएप नंबर आपके सामने, अगर आप चाहते हो कि हमारे साथ मिलकर प्रिपरेशन करनी है तो व्हाट्सएप नंबर आपके सामने, सब इंस्पेक्टर का एंटी पटवारी का 2 ग्रुप है, इसमें किसी में भी आप ज्वाइन कर सकते हो। चार्जेस बिल्कुल मिनिमम रखे हैं जम्मू कश्मीर में, इस चार्जेस पे आपको क्वालिटी कंटेंट कोई नहीं प्रोवाइड करेगा। और आप जल्दी से ग्रुप ज्वाइन करके, क्योंकि हमने जियोग्राफी कंप्लीट कर दी, उसके भी आपको नोट्स प्लेलिस्ट और MCQs भेज दूंगा, अगर आप वो साथ में पढ़ते रहेंगे और साथ में पॉलिटी हमारी चल रही, क्योंकि बर्डन बढ़ता रहेगा। अगर आप 20 दिन के बाद आओगे तब तक हमारा पॉलिटी भी कवर हो गया, जियोग्राफी भी, हिस्ट्री भी हो जाएगी 20 दिन में, तो फिर आप आओगे आपको पिछला सारा कवर करना पड़ेगा, तो बर्डन बढ़ता रहेगा। इसलिए जल्दी से टाइमली आप ज्वाइन करो, और ताकि प्रिपरेशन जो है टाइमली आपकी होती रहे, साथ में टेस्ट भी होता रहे, आप अच्छे से सिलेबस टाइमली जो है कवर अप कर सको। फिर बाद में करंट अफेयर पे भी हम चलेंगे, क्योंकि पहले स्टैटिक कवर हो जाए ना तो फिर करंट पे हम चलेंगे। थैंक यू फॉर वॉचिंग। वीडियो को लाइक जरूर कर दिया करो, क्योंकि आपका रिस्पांस नहीं है तो फिर इतनी ज़्यादा मेहनत करने का वो हमें इंटरनल मोटिवेशन नहीं मिल रही। थैंक यू फॉर वॉचिंग।